तो आज की साधना अब हम शुरू करने जा रहे हैं। तो जय नित्यानंद। तो जैसा कि हमने कल 3 बिंदुओं तक जो है सत्संग कर लिया था, चिदाकाश गीता, नित्यानंद बाबा की जो ये ज्ञान है, उसको हम आगे लेके चलते हैं। तो अब चौथे बिंदु में हम शुरू करेंगे। तो आगे चौथे बिंदु में कह रहे हैं कि जिस तरह कपूर की गोली को माचिस की तीली से जलाने पर कृपया करके अगर सामने बैठ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, दिखते रहोगे तो कनेक्शन भी बना रहेगा। तो कह रहे हैं जिस तरह से कपूर की गोली को माचिस की तीली से जलाने पर वायुमंडल में धुएं के रूप में अदृश्य हो जाती है, उसी तरह योगाभ्यास हरदम चलता रहे तो शुरू में आत्मा से अलग लगता है, मन आत्मा में विलीन होने लगता है। शुरू में लगता है कि नहीं हो पा रहा है कनेक्शन, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते करते मन और आत्मा जो है एक हो जाता है, यानी मन आत्मा में विलीन हो जाता है और आखिर में वह आत्मा तेज के रूप में एक हो जाता है। ठीक है ना, वो आत्मा भी जो है, जो हमारे भीतर है, वो तेज में परिवर्तित हो जाता है। यानी मैंने बताया ना, सूर्य के प्रकाश के समान, जो 12 सूर्य के समान हमारी आत्मा का प्रकाश कई जगह वर्णन आता है, वो ऐसे अनंत तेज के साथ एक हो जाता है जिसको कि आप कह नहीं सकते कितने सूर्य है, अनंत कोटि सूर्य। फिर कहते हैं कि नारियल जब अपनी खोल से अलग होता है तब उसे हिलाने पर निस्तेज आवाज आती है। यानी नारियल जब ताजा होता है तब गर्भ के साथ मजबूती से जुड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे नारियल सूखने लगता है वैसे वैसे अपने खोल से अलग होने लगता है। अलग हो जाने के बाद वह सुस्त आवाज पैदा करता है और उसी तरह आत्मा को शरीर से अलग माने तो आत्मा के प्रकाश का अनुभव होता है। चित्त बाद में अग्नि से शुद्ध हुए सोने जैसा हो जाता है। जैसे वो आवाज करने लगता है ना, जैसे जैसे आपका जो है मन और माया से संबंध विच्छेद होने लगता है तो भीतर का जो आवाज है, नाद है, आपको सुनाई देने लगता है। छठे में कह रहे हैं कि प्राणायाम जो है, जो हम सांस आ रही जा रही है, विज्ञान पद्धति से होना चाहिए, वैज्ञानिक पद्धति से। अब जो सांस आ रही जा रही है उस पर आपका ध्यान नहीं है, लेकिन जब ध्यान के साथ आप सांस करते हो तो उस पद्धति को आप जानना शुरू कर देते हो। तो कह रहे हैं जब हम सांस अंदर की ओर खींचे तब कुएं में से पानी खींच रहे हो ऐसा महसूस होना चाहिए। इस तरह से मानो नासिका से प्राणायाम या बिंदु चक्र तक या ये आज्ञा चक्र तक लेकर के आ रहे हो, हृदय स्थान में लेकर के आ रहे हो, और जब सांस निकालें तब कुएं में बाल्टी से पानी डाल रहे हैं ऐसा अनुभव होना चाहिए। ठीक है ना। और सांस जब निकालें तब तन की बहुत सी अशुद्धियां बाहर निकलती हैं, जैसा कि बाबा जी भी बताते थे, मैं भी बता रहा हूँ। शिवानंद बाबा भी बताया करते थे ना, सांस लो तो शुद्धता अंदर और सांस बाहर तो अशुद्धियां बाहर। तो ठीक इसी प्रकार से ये आपके पास, सभी के पास जो है ना, ये चिदाकाश गीता है। आप चाहें तो जो इसमें लिखा है वही मैं पढ़ रहा हूँ, बस उसमें जहां भाव जागृत होते हैं, जो सिद्धों की कृपा बरसी हुई है, वो मैं आपको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो जब सांस निकाले तब तन की बहुत सी अशुद्धियां बाहर निकलती हैं, लेकिन वो कब होगा? जब आपका ध्यान सांसों पर होगा। इसीलिए सांसों पर ध्यान रखते हुए हम ध्यान की शुरुआत करते हैं, और बाद में सांस से भी परे जो आपकी आत्मा है, सांसों से मन नियंत्रित होता है, मन से बुद्धि जागृत होती है, शुद्ध बुद्धि, और शुद्ध बुद्धि के बाद आत्मा से आप और नजदीक पहुंच जाते हो। ठीक है ना। तो कहते हैं सांस निकालने, जब सांस निकालें तब तन की बहुत सी अशुद्धियां बाहर निकलती हैं। जब सांस अंदर लेते हैं तो शुद्ध प्राण शरीर में प्रवेश करता है। शुद्ध प्राण शरीर में नासिका के माध्यम से प्रवेश होता है। तब उसके साथ अगर ओमकार का नाद मिल जाए तो दिव्य शक्ति पैदा होगी। ओमकार नाद के साथ प्राणायाम ही सत्य मनस है। अब ओमकार बोलने वाला नहीं, हमारे सांस में ही आप अनुभव करोगे तो ओम ऐसे सांस जा रही है, आप अनुभव कर सकते हो। क्योंकि आप सांस लेते हुए तो बोल लोगे, लेकिन निकालते हुए बिल्कुल नहीं बोल पाओगे। इसलिए उसमें केवल अनुभव करना है कि ओम से सांस भीतर गई। वास्तव में वो जो ओम बोला जा रहा है वो सांकेतिक है। सांस में जो आवाज आ रही है वो ओम स्वरूप ही है। ठीक है ना। ओम स्वरूप ही है। ठीक है। तो क्योंकि ओम यहां लिखा ना सत्य मन से, सत्य यानी ओम। फिर सातवें में कह रहे हैं कि मन जब शुद्ध हो तभी जीव के साथ एक रूप होता है। देखो मैंने बताया ना, जब मन शुद्ध होगा तो जीव, जिस जीव से शक्ति प्राप्त कर जीव को कमजोर कर रहा था, जीव को
अपने पंजे में पकड़ा हुआ था, तो जीव कमजोर हो रहा था। हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम मन और माया की कैद में, मन और माया की कैद में होने से क्या होगा, हम इच्छाएं करेंगे। इच्छाएं करेंगे तो इच्छाएं करने से कभी कुछ चीजें मिल जाएंगी, कुछ नहीं मिलेगी। जब नहीं मिलेंगी तो क्रोध आ सकता है, दुख हो सकता है। तो हमें मन और माया, जो कि वास्तव में दिखते तो हैं पर है नहीं, क्योंकि वो सदैव रहने वाले नहीं है। जैसे जैसे उनसे हमारा जो है संबंध विच्छेद होना शुरू हो जाता है, भीतर से, बाहर से नहीं। बाहर से अगर शरीर है तो भोजन भी करोगे, है ना? लेकिन भीतर से जब संबंध विच्छेद होना शुरू हो जाता है, आपके बेटा है, बेटी है, मकान है, दुकान है, तो मैं इनको छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन भीतर से उनसे सदा आप निर्लिप्त भाव से कनेक्ट रहो। तो ठीक इसी प्रकार से कह रहे हैं, मनुष्य शरीर में उनके अलग स्थान अलग होते हैं। मन जब शुद्ध हो तभी जीव के साथ एक रूप होता है, और मनुष्य के शरीर में उनके स्थान अलग होते हैं। मन का स्थान जीवात्मा के नीचे होता है, लेकिन हमने क्या करा है, मन को ऊंचा स्थान दे रखा और जीव को नीचा। जब ये उलट जाएगा, मन का स्थान जब ऊंचा हो जाएगा, मनुष्य के शरीर में उनके स्थान अलग होता है, मन का स्थान जीवात्मा के नीचे होता है, ठीक है ना? लेकिन हमने उसको ऊंचा स्थान दे रखा है, मन के चले चलते हैं हम। जीव पूरे शरीर में फैला है, यानी जीव की जो चेतना है ना, जीव क्या है, चेतना, वो पूरे शरीर में फैली है। वो चेतना सिमट करके जब ऊपर की ओर उठती है, जो हम ध्यान करते हैं उसमें करते क्या है, आपकी चेतना उठा करके भूमध्य में इकट्ठी करनी शुरू कर देते हैं। वो चेतना इकट्ठे होते 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 आप किससे कनेक्ट हो जाते हो, आप कनेक्ट हो जाते हो अपनी ही आत्मा से। ये जीवात्मा अपने विशेष स्थान पर आ जाती है, जहां अब जीव पूरे शरीर में फैला हुआ है, लेकिन आत्मा जो है निश्चित स्थान में होती है। तो वहां इकट्ठे होते 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 शब्द के साथ आप एक दिन उसमें विलीन हो जाते हो। परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। तो मैंने बताया ना, जैसे जीवात्मा पूरे शरीर में, आत्मा इस स्थान से शुरू होकर के, और परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में, जितने भी है ब्रह्मांड और ब्रह्मांड से भी परे अगर कुछ है। तो पुरुष और स्त्री को शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा का क्या अर्थ है? जीव को उस रहस्य का पता होना चाहिए कि वह परमात्मा है। अब आगे स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि पाठशाला और कॉलेज में दी जाती है सच्ची शिक्षा नहीं है। जो स्कूल कॉलेज में हमें मिलती है वो सच्ची शिक्षा थोड़ी ना है। वो तो केवल हमारे पैसे कमाने का तरीका है, हम शरीर पालन कैसे कर सके, क्योंकि पैसे रुपए के माध्यम से हम अपने शरीर, परिवार आदि का पालन पोषण करते हैं। तो वो सच्ची शिक्षा नहीं है, लेकिन लिखा है इसमें, आप पढ़ सकते हो। 8वां बिंदु है, और जिस ज्ञान से जीवात्मा और परमात्मा का ऐक्य समझ में आए, सच्ची शिक्षा वही है कि नहीं? हाँ जी, ना जी, बोले तो सही। सच्ची शिक्षा वही है ना, जीवा आत्मा परमात्मा से हम एक हो जाए, शिव शक्ति एक हो जाए। जैसा कि श्री विद्या जब हम वो करते हैं खड़ग माला, तो शिव शक्ति ऐक्य आता है करके, तो वो एक हो जाए। अभी अलग अलग है, इसीलिए जो है हम दुख और परेशानी को अनुभव कर पाते हैं। फिर कहते हैं कि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवात्मा और परमात्मा को एक समझे। यानी आत्मा और परमात्मा में भेद है ही नहीं, लेकिन हम अपनी आत्मा यानी जीवात्मा को ही भूल करके मन और माया से एक हो गए। होना किससे एक ही है? परमात्मा से। हमें लौकिक ज्ञान का, हमें लौकिक जीवन का ज्ञान सामान्य तौर पर जो मिलता है उसे अपरा विद्या यानी निम्न शिक्षा कहते हैं। लिखा तो है, जो हम कर चुके हैं, परा और अपरा। तो अपरा विद्या क्या है? जो नाशवान है, जो मिटती रहती है। अगर आप लोगों के पास पुस्तक हो तो मिलान भी कर सकते हो कि मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, नित्यानंद बाबा की पुस्तक से ही बोल रहा हूं ना। तो उसे अपरा विद्या यानी निम्न शिक्षा कहते हैं। निम्न शिक्षा का मतलब वो जो शिक्षा है वो धीरे धीरे एक दिन छूट जाएगी। जो जिस चीज का नाश हो रहा हो, जो चीज नाशवान है, जो चीज हमेशा रहने वाली नहीं है, उसे अपरा कहते हैं। और परा क्या है? जो हमेशा से थी, है और रहेगी। यानी ये आत्मा अविनाशी है, ये अविनाशी आत्मा थी, ये अविनाशी आत्मा अभी भी है, शरीर के होते हुए भी है, शरीर नहीं था तब भी थी, और शरीर नहीं रहेगा तब भी रहेगी। उस विद्या को, उस शिक्षा को पराविद्या कहते हैं। पुरुष और स्त्रियों को पराविद्या का ज्ञान देना मतलब जीव और शिव के ऐक्य को सही शिक्षा देना है। लिखा हुआ है, पढ़ लो आप, है ना सभी के पास? मैंने एक बार भेजा था, सभी के पास है कि नहीं है? ओके, तो आप उसको पढ़ लो, लिखा हुआ है। फिर एक और ले लेते हैं कि परमात्मा जीवात्मा है, सच्ची मुक्ति स्थूल में, सूक्ष्म को जानने में है। तो स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि स्थूल शरीर के साथ रहने से जीवात्मा भी स्थूल लगता है। हम जब इस फिजिकल बॉडी में रह रहे हैं तो फिजिकल चीजों को ही सच मान रहे हैं।
रिश्तों को सच मान रहे हैं, किसी और व्यक्ति को सच मान रहे हैं, मकान, दुकान, पैसा, दौलत, रूप, इनको सत्य मान रहे हैं, जबकि ये सब नाशवान है। तो कह रहे हैं कि निरंतर योगाभ्यास। योगाभ्यास क्या है? योग का मतलब ये नहीं है कि हम उल्टा लटक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो शारीरिक योग है, उससे शरीर सही रहेगा। लेकिन हमें आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का योग करना है, यानी जीवात्मा को, जीव को शिव से जोड़ना है, सीधी सी बात है। और ये जीव को जो है, हमने जीव को किसने पकड़ रखा है? किसने पकड़ रखा है? मन ने। मन से ऊंचा स्थान जीव का है, पर हमने जीव को नीचे कर दिया। तो निरंतर योगाभ्यास से जीवन स्थूल से अलग होता है और उसे सूक्ष्म की अनुभूति होती है, और सूक्ष्म ताकतवर होता है, ये ध्यान रखना। और वह परमात्मा के साथ समत्व का अनुभव है। सही मुक्ति स्थूल में सूक्ष्म की अनुमति से, सूक्ष्म की अनुमति प्राप्त करने में है। मुक्ति प्राप्त करने में प्रथम चरण व्याप्त तथा पूर्ण रूप से नाश का है। मुक्ति प्राप्त करने में प्रथम चरण व्याप्त का, जो मतलब आपको दिखता है, व्याप्त का पूर्ण रूप से नाश। व्याप्त का मतलब जो दिख रहा है ना, जिसको फिजिकली हम टच कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, धीरे धीरे हम जो दिखाई देता है उससे तो दूर हो जाए भीतर से, और जो नहीं दिखाई देता है उससे कनेक्ट हो जाए। तो ये कहना प्रथम चरण व्याप्त का पूर्ण रूप से नाश का है। फिर कहता है अंधकार में प्रकाश देखना और असत्य में सत्य को देखना और अज्ञानता में ज्ञान का दर्शन, वही मुक्त है। कौन मुक्त है? जो अंधकार में तो प्रकाश को देख सके, असत्य में सत्य को देख सके और अज्ञानता में ज्ञान का दर्शन कर सके, वही मुक्त है। तो हमें इतना ही करें या आगे भी कर लेना चाहिए? अगर आगे करना चाहिए तो ऐसे करें, और आगे नहीं करना चाहिए तो आगे करें ऐसे, इसका मतलब ठीक है। तो 10वां एक और ले लेते हैं। फिर साहब कह रहे हैं, मतलब नित्यानंद बाबा कह रहे हैं कि निद्रा दो तरह की होती है। एक निद्रा में तो आम आदमी जी रहा है, वह प्रथम तरह की स्थूल निद्रा है, और दूसरी निद्रा जो है सूक्ष्म निद्रा है, जो योगियों की निद्रा है, जैसा कि गीता में भी लिखा हुआ है ना। योगियों के लिए जो सामान्य आदमी के लिए दिन है, वो योगियों के लिए रात है, और जो सामान्य आदमियों के लिए रात है, वो योगियों के लिए दिन है। तो दूसरी तरह की निद्रा सूक्ष्म निद्रा है, जो योगियों की निद्रा है, जिसे योग निद्रा कहते हैं। उसे अज्ञात निद्रा और ज्ञान निद्रा भी कहते हैं। तो मनुष्य को आध्यात्मिक निद्रा, जिसे समाधि भी कहा जाता है, उसका भी आनंद प्राप्त करना चाहिए। जीवन का अंतिम लक्ष्य वही है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने इन बातों को समझ लिया होगा, और अब हम इन बातों के साथ आगे बढ़ते हैं, ध्यान करते हैं। तो ध्यान करें या एक और लूं? अगर एक और लेना है तो ऐसे, नहीं तो कोई ऐसे नहीं करेगा। एक और ले लेते हैं, चलिए। फिर एक और मैं ले रहा हूं। उसमें साहब कह रहे हैं कि जब हम ऊर्ध्वगामी सांस लेते हैं, ठीक है ना, ऊर्ध्वगमन का मतलब होता है ऊंचाई की ओर, ऊपर की ओर उठना। वास्तव में जब हम मुक्त हो जाएंगे, जब हम उस परमात्मा से एक हो जाएंगे, तो दिशा जैसा कुछ रहेगा नहीं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। अभी हम इस स्थूल जगत में हैं, तो हर चीज जैसे नीचे गिरती है ना, पृथ्वी तत्व से कनेक्टेड है, हर चीज नीचे गिरती है। कौन सी? जो पृथ्वी का अंश है। जब हम, और हम किसका अंश है? हम अविनाशी का अंश है, जो पृथ्वी से ऊपर होता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति से परे होता है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से परे होता है। तो जो चीज नीचे की ओर गिरती है उसको कहते हैं अधोगमन, और जो चीज ऊपर की ओर उठती है उसको कहते हैं ऊर्ध्वगमन। तो कह रहे हैं कि घड़ी के चक्री की तरह, जिस तरह अंदर ही अंदर वो जो चलती रहती है घड़ी ऐसे, और नंगी आंखों से देख नहीं सकते, उसी तरह जब घड़ी के चक्री के तरह, जिस तरह अंदर ही अंदर चलते हैं और नंगी आंखों से देख नहीं सकते, उसी तरह प्राण की शरीर में जो गति होती है उसका अनुभव प्राप्त होता है। देखो, ये घड़ी के चक्री से मतलब है, जो एक तो ना बाहर सुइयां होती हैं, सुइयों की बात नहीं है। जैसे एक घड़ी है, घड़ी के अंदर आपस में चक्रियां घूम रही होती है। किसी ने कभी घड़ी को खुला हुआ देखा होगा तो देखा होगा, वो चक्रियां ऐसे अंदर घूमती है, तो बाहर वो सुई ऐसे चलती हुई दिखती है ऐसे। तो जो अंदर चक्रियां चल रही होती है उसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, यानी बिना खोले उसको नहीं देख सकते। उसी तरह प्राण की शरीर में जो गति होती है, प्राण जो आ रहे हैं और जो जा रहे हैं, वो दिखाई नहीं देते, है ना। प्राणों की गति नहीं दिखाई देती है। बाहरी सांस जब अंतर की ओर गति करता है, तब व्यक्ति विश्व नियंत्रक की शक्ति का अनुभव करता है। साधक को लगता है कि सारा विश्व उसके अंदर है,
जब साधक शाश्वत सत्य का अनुभव करता है जैसे कि ब्रह्मांड उसी में हो। तो ऊर्ध्वगमन का मतलब है जब सांस अंदर लेते हो तो जो परम शक्ति है वो भीतर जा रही है, लेने वाला जीव है। वो जो बाहर से शक्ति भीतर प्रवेश कर रही है, वास्तव में द्वार जो है भीतर से ही जाएगा। आपका ध्यान भीतर से ही आपको उस परमात्मा से कनेक्ट होना है। तो अंदर ध्यान यहाँ रखते हुए सांसों पर ध्यान टिकाए रखो तो मन नियंत्रित रहेगा। और जब सांस बाहर आ रही है तो जो कुछ भी अशुद्धियां है वो बाहर निकल रही है, लेकिन ध्यान से। साधना जब आप ध्यान सांसों पर रखोगे, भ्रूमध्य में रखोगे, तो निश्चित रूप से आप योग की स्थिति में रहोगे। तो बाहरी सांस जब अंतर की ओर गति करता है तब व्यक्ति विष्णु नियंत्रक की शक्ति को अनुभव करता है। साधक को लगता है कि सारा विश्व उसके अंदर है। वह साधक शाश्वत सत्य का अनुभव करता है जैसे कि सारा ब्रह्मांड उसी में हो। फिर कहते हैं कि नंगी आंखों से दिखाई देता आसमान स्थूल आसमान है, लेकिन अंतर्दृष्टि करने से दिखाई देता आकाश सूक्ष्म अर्थात चिदाकाश है। तो हम जो बाहर आंख खोल के देखते हैं तो वो तो बाहर आकाश दिखाई देता है, लेकिन वही आकाश जब हम भीतर देख पाए अंतर्दृष्टि, आंख बंद करते हैं और धीरे 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 भीतर से शून्य होने लगते हैं, तो जब हम भीतर के आकाश को देख पाए तो कहलाता है चिदाकाश, चित्त आकाश, चिदाकाश। और उस चिदाकाश गीता का ही हम जो है अध्ययन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अंतर्दृष्टि करने से दिखाई देता आकाश सूक्ष्म अर्थात चिदाकाश है। पानी के घड़े में दिखाई देता विश्व अनंत है, फिर भी स्थूल है। जैसे मान लो बहुत सारे घड़े रख दिए जाए, ठीक है ना, और उन घड़ों में मान लो यहाँ आकाश अगर दिखाई दे रहा है एक घड़े में, तो सभी घड़ों में आकाश दिखाई देगा, परंतु वो वास्तविक आकाश नहीं है, ठीक है ना। स्थूल ही कहा जाएगा उसको। जैसे हमारा स्थूल शरीर है, दिखता तो है पर ये रहेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार से जो आकाश बाहर का घड़े में दिखाई दे रहा है वो स्थूल कहा जाता है। जो दिखाई तो दे रहा है लेकिन होता नहीं, शरीर दिखाई तो दे रहा है पर रहेगा नहीं। तो ये तात्पर्य है। फिर कहते हैं मनुष्य का हृदय स्थूल होता है, फिर भी अंतर्दृष्टि करने से अनंत ईश्वर का अनुभव प्राप्त होता है। तो हृदय जो है ना, जो फिजिकल हृदय, जो हार्ट है, जो फिजिकल हार्ट है, वो देख सकते हो आप चीर फाड़ करके, लेकिन जो अंतर्दृष्टि करने पर हृदय होगा उसमें परमात्मा बसता है, ठीक है, उसमें परमात्मा बसता है। फिर कह रहे हैं प्रश्न है के रूप में, प्रश्न उत्तर के रूप में, ये सुवर्ण पात्र में या मिट्टी के बर्तन में बनाया गया आहार हो फिर भी कुत्ता कोई भेद किए बिना वह खा लेता है। तो इस यहाँ पे कह रहे हैं कुत्ता जब खाता है तब वह आहार स्वर्ण पात्र में बना है या मिट्टी के बर्तन में बना है उसका भेद नहीं करता। वह यह भी नहीं सोचता कि स्वर्ण पात्र में बनाया गया है आहार अच्छा है, या ज्ञानी के लिए भी स्वर्ण और मिट्टी एक समान है, उसे द्वैत भाव न होने से अच्छे बुरे का भेद नहीं होता। हम लोग ही अच्छे और बुरे का भेद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप व्यवहार जगत को समझना मत कर दो। व्यवहार जगत में हम सब कुछ वो करते हुए भी उससे परे है भीतर से। इस बात को आप ध्यान रखो। तो आज हमने जो है 13 तक कर लिया है। मैं सोच रहा हूँ 15 तक हो जाए तो याद भी रहेगा। तो फिर आगे जो है उसमें है कि समुद्र के लवण युक्त पानी में सूर्य के प्रतिबिंब पड़ता है, ठीक वैसे ही प्रतिबिंब पहाड़ों पर तालाबों में पड़ता है। हम यह बात नंगी आंखों से देखें काफी नहीं। यहाँ नंगी आंखों से मतलब है सूक्ष्मता से, ठीक है ना। देखे हुए काफी नहीं है, लेकिन उसका अनुभव भी प्राप्त होना चाहिए। तो इस पर स्पष्टीकरण में कह रहे हैं कि सूर्य, समुद्र के लवणयुक्त पानी और तालाब के स्वच्छ पानी के बीच में कोई भेद नहीं करता। करता है क्या सूर्य? कोई भेद नहीं करता। वो चाहे खारा पानी हो चाहे मीठा पानी हो, उसमें कोई भेद नहीं करता। दोनों जगह ही प्रतिबिंब दिखाई देता है, दोनों में सूर्य का प्रतिबिंब एक समान दिखाई देता है। उसी तरह ज्ञानी के लिए गरीब अमीर महान या तुच्छ के बीच कोई फर्क नहीं होता, उसे द्वैत का कोई भाव नहीं होता। यह बात अनुभूति की है, किसी का कहा सुनने की नहीं है। तो देखो कुल मिलाकर के बात तो भेद बुद्धि की ही आ रही है ना, जो गीता में भी थी, जो कबीर साहब ने भी कही थी। और हम यहाँ संसार में क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चमार जाट धानका ब्राह्मण, ये वो कितने भेदभाव करते हैं। पहला तो यहाँ भेद, फिर यहाँ तो शरीरों में ही भेद नहीं है ना। उसमें बैठा परमात्मा है, उसको एक जान करके सारी बात हो रही है और हम भेदभाव में लगे हुए हैं। तो सच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? आज का अंतिम 15वां हम ले लेते हैं बिंदु। उसमें कह रहे हैं कि पेड़ पर बहुत सारे फूल खिलते हैं, फूल गिर जाते हैं, लेकिन पेड़ लंबे अरसे तक नष्ट नहीं होता। उसी तरह दृश्य चीजें फूल की तरह हैं, जो अदृश्य है वह पेड़ जैसा है, जो दिखता नहीं वो पेड़ जैसा है। उदाहरण समझाया, तो इसको स्पष्टीकरण में कहा है
कि फूल पेड़ पर खिलता है लेकिन पेड़ फूल पर नहीं खिलता। समझ में आ रही है बात? जैसा कि गीता में भी कहा है कि यद्यपि सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न हुआ है परंतु वो मुझ में और मैं उनमें नहीं हूं। का मतलब यह है मैं उनमें होते हुए भी उनके गुणों से लिप्त नहीं हूं, उसमें लिप्त नहीं हूं, मैं उनसे सर्वदा परे ही हूं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ कह रहे हैं कि जैसे फूल पेड़ पर खिलता है लेकिन पेड़ फूल पर थोड़ी ना खिलता है। लेकिन अगर आप बहुत गहरी दृष्टि से देखोगे तो संसार में तो ये भी दिखाई देगा कि फूल में बीज होते हैं, बीज से फिर पेड़ निकलता है। लेकिन अगर आप सूक्ष्मता से देखोगे तो ये संभव नहीं है। यानी आत्मा पर, परमात्मा पर कभी भी जो है माया का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे ही माया का प्रभाव में हम जाते हैं तो हम जीव की स्थिति में आ जाते हैं। तो पेड़ पर खिले फूल की तरह दृश्यमान विश्व अदृश्य ईश्वर में पैदा हुआ है। ठीक है ना? ये दृश्यमान विश्व जो है अदृश्य ईश्वर में पैदा हुआ है। जो दिख नहीं रहा उसी में सब कुछ घटित हो रहा है, उसी आकाश में। ठीक है ना? आकाश से जैसे कहते हैं कि वायु की उत्पत्ति हुई वायु से, वायु से, अग्नि की उत्पत्ति हुई अग्नि से, जल की, और जल से फिर पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति हुई। और रिवर्स करना है तो फिर पृथ्वी को सूक्ष्म करोगे, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट, लिक्विड धीरे धीरे गैसेस में कन्वर्ट होगी, धीरे धीरे अति सूक्ष्मतम स्थिति में जब आप पहुंचोगे तो आप आत्मस्थ हो जाओगे। आत्मस्थ होने के आगे की यात्रा में आप परमात्मा के साथ एक हो जाओगे। तो हमने 15 ये कर लिए हैं। अब हम कुल मिलाकर के बात ये इसमें जो स्पष्ट होती है वो है भेद बुद्धि रहित होना, पहली चीज। दूसरी चीज, जो दिखाई देता है उसके प्रति आसक्त नहीं होकर के जो नहीं दिखता है उसका अनुभव करना, जो नहीं दिखता है उसको देख लेना ही परमात्मा को जान लेना है, ये मान लो आप। ठीक है? जो आपको दिखता है हम सभी उसी में जो है खोए हुए हैं, दिख रहा है उसी में। जो नहीं दिख रहा उसके प्रति किसी का जो है ध्यान ही नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं अभी ध्यान में बैठ करके? जो नहीं दिख रहा, जो दिख रहा है उससे ना आंखें बंद करके उससे धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। ये शरीर, मन, है ना, इंद्रियां, प्राण, और धीरे धीरे बुद्धि से भी परे हो रहे हैं। तो फिर हम आत्मा से एक हो पा रहे हैं। और जब आंख खोलते हैं तो फिर जो जिस की तरफ हमारी गति थी उसको भूल करके धीरे धीरे वापस लौट करके शरीर की अवस्था में आ रहे हैं। ठीक है? चलिए, तो आज के लिए जो गीता, माफ कीजिएगा, जो चिदाकाश गीता है उसका ये दूसरा पार्ट है। मैंने पहला पार्ट, अब मैं पार्ट वाइज डाल रहा हूँ। पार्ट 1 डाल दिया है। जो यहाँ हमने सुना पढ़ा है उसको आप, जो यहाँ अभी आपने जो सत्संग में सुना है उसको आप रिपीटेडली सुन सकते हो। तो ये पार्ट 2 करके मैं फिर डाल दूंगा। तो आप सुनना, शेयर करना, जितने लोगों तक पहुंचेगा आपको उसका जो है पुण्य मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि जो मेरे इस ज्ञान को औरों में कहेगा उससे मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। ठीक है ना? तो इसलिए आप ये लोगों तक पहुंचाना। अब मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि अब हम साधना करेंगे। साधना जिनको भी करनी होगी, जब यूट्यूब पे मैं डालूंगा तो उसमें मेरे नंबर आदि सब कुछ है डिस्क्रिप्शन में, तो वो मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और रेगुलर साधना कर सकते हैं। ठीक है? तो जय नित्यानंद, धन्यवाद, नमः शिवाय।